आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिंदू साम्राज्य की जो केवल एक राज्य नहीं था बल्कि पराजय के अंधकार में खड़ी हुई विजय की ज्वाला था। यह वह साम्राज्य था जिसकी संपन्नता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक वैभव के सामने आगामी युगों का सबसे बड़ा आक्रमणकारी बाबर भी छोटा प्रतीत होता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध यादव राजवंश विजयनगर साम्राज्य की। एक ऐसा यादव साम्राज्य जिसकी राजधानी की गलियों में सोना बहता था और जिसकी सेनाओं के कदमों से दक्कन की धरती कांप उठती थी। यह कहानी है हरिहर और बुक्का जैसे महान पराक्रमी यादव योद्धाओं की। यादव परंपरा से निकले योद्धाओं ने विजय का एक ऐसा दुर्ग खड़ा किया जिसे सदियों तक कोई हिला नहीं सका। विजयनगर यानी जीत का शहर। यह कहानी 14वीं शताब्दी के आरंभ में वीर बल्लाल तृतीय द्वारा हरिहर और बुक्का राय को तुर्को फारसी सुल्तानों की सेना से मुक्त कराने और उन्हें कपिल राज का राजा बनाने की घटना से शुरू होती है, जो यदुवंशी अहीर क्षत्रिय परंपरा के संरक्षक थे। 1334 ईस्वी के आसपास दक्कन का क्षेत्र दिल्ली के तुर्क फारसी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के निरंतर आक्रमणों से त्रस्त था। दक्षिण की अंतिम महान हिंदू शक्ति होयसल यादव साम्राज्य के यशस्वी सम्राट वीर बल्लाल तृतीय ने इस आक्रमणकारी शक्ति को निर्णायक रूप से चुनौती दी। इस महासंग्राम में उनके दो अत्यंत विश्वसनीय सेनापति हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम दिल्ली की सेनाओं के हाथों संकट में फंस गए थे। तभी वीर बल्लाल तृतीय ने अपने पूरे शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप उन्होंने तुगलक की सेनाओं को करारी हार दी और अपने इन दोनों यादव भाइयों को मुक्त कराया तथा उन्हें कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के दक्षिण में स्थित कांपिल्य राज्य का अधिपति घोषित किया। यह दक्षिणी शक्तियों द्वारा तुर्को फारसी को दूर करने के प्रयासों की एक अद्भुत परिणति थी। मुक्त होने के पश्चात हरिहर और बुक्का राय ने कांपिल्य राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की। बाद में वीर बल्लाल तृतीय को मदुरई के सुल्तान ने एक संधि के बहाने लगभग 1343 ईस्वी में वीर बल्ला तृतीय की धोखे से हत्या कर दी थी, जिससे दक्षिण में एक विशाल सत्ता शून्यता उत्पन्न हो गई। इसी समय उन्हें महान संत विद्यारण्य माधवाचार्य का आध्यात्मिक और रणनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विद्यारण्य ने उन्हें एक नए अभेद्य साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा दी, जिसका एकमात्र उद्देश्य दक्षिण की संस्कृति, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करना था। इस प्रेरणा के तहत दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक साम्राज्य की नींव रखी। हरिहर प्रथम ने अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने कांपिल्य राज्य से कुछ दूरी पर एक नए भव्य और अभेद्य नगर की नींव रखी, जिसे विजयनगर यानी विजय का शहर नाम दिया गया। हरिहर ने संगम वंश की स्थापना की। उन्होंने दक्कन के छोटे सामंतों और सरदारों को एक ध्वज के नीचे संगठित किया। साम्राज्य ने तेजी से कृष्णा नदी के तटों तक अपनी पहुंच स्थापित की, जिससे उनकी शत्रुता उत्तर में नव स्थापित बहमनी सल्तनत से निश्चित हो गई। दो महाशक्तियों के बीच तुंगभद्रा कृष्णा नदी दोआब क्षेत्र को लेकर वर्षों का संघर्ष अपरिहार्य हो गया था। हरिहर प्रथम के बाद 1356 ईस्वी में उनके छोटे भाई बुक्का राय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की बागडोर संभाली और उनका शासनकाल साम्राज्य के महान विस्तार का युग था। उन्होंने न केवल मदुरई सल्तनत को हराया बल्कि बहमनी सुल्तानों को भी चुनौती दी और दक्षिण में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। 1370 ईस्वी में उनके पुत्र कुमार कंपन्ना ने मदुराई मबार सल्तनत पर विजय प्राप्त की और उसे विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस विजय ने पूरे दक्षिणी भारत को एक छत्र के नीचे ला दिया। बुक्का राय को पूर्व पश्चिम समुद्रों का स्वामी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहकर पुकारा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सेनाएं केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचा दी थीं।